सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे दुरामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कुशमे सन्त शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठन्नरा सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए फरवरी का किस प्रकार का महीना जो अंत में आया है, उसमें ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का रहेगा। देखिए, फरवरी का महीना जो है ना, महत्वपूर्ण परिवर्तनों के साथ है। और वृश्चिक राशि वालों के लिए तो विशेष तौर पर आप समझें, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग बन रहा है, वो कई प्रकार से परिवर्तन का योग है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे अच्छी बात यह है कि शनि महाराज जो थोड़ा कई बार कष्ट देने के योग बना रहे थे, वो होने जा रहे हैं अस्त। और शनि के अस्त होने से आपके लिए परिवर्तन से पहले ही बहुत सुंदर योग बन गया है। और ये शनि का परिवर्तन जो है आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, सुख के ये लाभ देने के लिए अच्छा रहेगा कई प्रकार से। वैसे तो शनि महाराज जब परिवर्तन पे जाते हैं तो कहा जाता है कि कई दिन पहले ही अपना प्रभाव धीरे धीरे कम करना शुरू कर देते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी राशि में किस अंश के बैठे हैं, आपकी जन्मपत्री के अंदर किस अंश के बैठे हुए हैं। लेकिन यदि ओवरऑल गोचर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो धीरे धीरे जब ग्रह वृद्धावस्था में चले जाते हैं तो उनके प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाते हैं। उसी अवस्था में शनि महाराज जो अस्त होने का योग बना रहे हैं इस फरवरी के अंत में, परिवर्तन से पहले जो मार्च में परिवर्तन की तरफ जाएंगे, राशि बदलेंगे, तो उससे पहले पहले आपके लिए तो कहेंगे अच्छा रास्ता बनाने के योग अच्छे बन रहे हैं। यह आपके लिए सुख का योग उदय करने वाला रहेगा, कहीं ना कहीं सुख देने वाले रहेगा। मकान, वाहन इत्यादि के रास्ते खुलता दिखाई देगा, नए संपर्कों का योग बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में मंगल महाराज का भी परिवर्तन होना। मंगल महाराज जो है अष्टम भाव में चल रहे हैं और अष्टम भाव में कई बार क्लैश देते हैं, कई बार आइसोलेट कर देते हैं व्यक्ति को। ऐसे में मंगल का मार्गी होना वहाँ पर बैठकर यह आपके लिए थोड़ा सा कई मामलों में थोड़ा सा आपको कंट्रोल होते हुए चलना पड़ेगा, नहीं तो कई मित्रों से, दोस्तों से आपको कुछ बातें सुनने को मिल सकती हैं। परिवार में भी थोड़ा सा सबसाइड करने का लोग प्रयास कर सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा उपदेश कम देने का प्रयास करें। वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सा जीभ दबाकर, थोड़ा सा संकोच भाव से काम करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। खुलकर कई चीज़ों को इजहार करना भारी पड़ सकता है, मुँहफट होना थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। बृहस्पति का ये परिवर्तन जो आपके लिए हुआ है वो तो बहुत ही सुंदर है। इस महीने में वो आपके लिए कई मामलों में रास्ता खोलेगा, आपके प्रभाव को बढ़ाता दिखाई देगा, लाभ के रास्ता, नए दोस्तों से मित्रता कराता दिखाई देगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जो स्पोर्ट है वो आपको बैक डोर से परेशान कर सकते हैं, तो उसके लिए पहले से आपको व्यवस्था करके रखनी चाहिए। ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं। बच्चों के लिए खास तौर पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। हमने पिछली बार ही बताया था कि शुक्र का परिवर्तन जो सबसे लंबा इस बार परिवर्तन है, 3-4 महीने का परिवर्तन जो है वो बच्चों के लिए थोड़ा सा, जिनके एग्जाम चल रहे हैं उनके मन में भटकाव उत्पन्न कर सकता है। इसलिए माता पिता को, जिनकी वृश्चिक राशि है बच्चों की, उनको पे थोड़ा नज़र रखने की ज़रूरत है। अब अंकुश नहीं लगाएं, फिर भी थोड़ा इनडायरेक्ट नज़र रखेंगे, चीज़ों को ध्यान रखेंगे, इतना ही बहुत है, उसका लाभ मिल सकता है। परिवर्तन का योग चल रहा है, किस प्रकार का आपके जीवन में कारण होगा, क्या योग बनेंगे समझें। 24 तारीख सोमवार का अवसर, एकादशी तिथि विद्यमान है। उस दिन उत्पन्ना एकादशी का सुंदर योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि ये योग जो है भगवान के पूजन से आशीर्वाद मिलकर करे ना, ऐसे में ग्रह योग दिखाते हैं आपके लिए आशीर्वाद का महत्व है। ऐसे में जिनसे भी आशीर्वाद मिल सके उनसे लेने का प्रयास करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी स्वयं आशीर्वाद का दिवस है। भगवान राम ने इस दिन सेतुबंध पर बैठकर सुंदर रूप से इष्ट की आराधना करने के लिए सुंदर कार्य किया था, इसी व्रत को किया था, एकादशी का व्रत किया था। इसी प्रताप से जो स्कंद पुराण के अंदर वर्णित है, कृष्ण एकादशी का वर्णन मिलता है और इसके कारण से कहा जाता है कि भगवान को विजय प्राप्त हुई रावण पर। तो आप षोडशोपचार पूजन करें भगवान का इस दिन। देखिए, पौराणिक कथाओं को हमें समझना चाहिए। पंचांग के अंदर हर चीज़ को पुराण से जोड़ा गया है, उत्सवों के साथ जोड़ा गया है और उन पुराणों की कथाओं का महत्व पुराणों में लिखा गया है। तो जैसे हमने कहा, स्कंद पुराण के अंदर इस कथा को वर्णित किया गया है, भगवान राम ने क्या किया,
एकादशी के दिन सुंदर रूप से उस तट पर बैठकर भगवान का पूजन किया, व्रत रखा और आशीर्वाद प्राप्त किया। तो आप भी जीवन में जब ये कष्ट में चल रहे हो, कोई कार्य रुका पड़ा हो, विजय नहीं मिल रही हो, तो इस सुंदर एकादशी में षोडशोपचार भगवान का शालिग्राम जी का पूजन करें, उनका चरणामृत ग्रहण करें। देखिए समस्त कष्टों से निवृत्ति का योग सुंदर रूप से बनेगा। इस दिन मंगल भी मार्गी होने जा रहे हैं और ये मंगल का मार्गी होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए, अष्टम भाव में बैठे हुए मंगल मार्गी जब हो जाएंगे तो क्या करेंगे, थोड़े से विचारों में थोड़ा सा आपको ज़्यादा गुरु बना देंगे। क्या करेंगे, थोड़ा सा आप ज़्यादा खुलकर बोलना शुरू कर देंगे चीज़ों को, वो नुकसान दे सकता है। दोस्त भी दुश्मन बन सकते हैं। तो जो मांगे सलाह उसी को देने का प्रयास करें, जबरदस्ती कुछ ना बोले। अन्यथा वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल का मार्गी होना आने वाला 1.5 महीना जो है कई मामलों में थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। सुंदर हनुमान जी की आराधना करने का प्रयास करें, हो सके तो बंदरों को गुड़ चना डाल दीजिए, इससे मंगल का जो नेगेटिव प्रभाव है दूर हो सकता है। नो डाउट संपर्क बढ़ सकते हैं, लोगों के साथ अच्छी दोस्ती बन सकती है, लेकिन वहाँ बड़ी शांति से, शालीनता से अपने बात को करने का प्रयास करें। इस समय आपका विजन बड़ा वाइड हो जाएगा। ये मंगल का मार्गी होने से क्या होगा, विजन वाइड हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। लेकिन क्या होगा कि आप में जो ज़्यादा दिखाई देता है तो वो ज़्यादा बोलता है आदमी, और ऐसे में कई बार क्या होता है, लोग कह देंगे हमको बद्दुआ देती। तो ऐसे में कई बार नेगेटिव प्रभाव भी हो सकता है। तो उसके नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए हनुमान जी की सुंदर आराधना करने का प्रयास करें, मंगल के मंत्र का जप करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 25 तारीख का अवसर मंगलवार का दिन है, द्वादशी तिथि और साथ साथ त्रयोदशी का योग है, तो भौम प्रदोष का योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से तृतीय भाव में गए हुए चंद्रमा सुबह जो रात्रि में 12:51 परिवर्तन हुआ, यह आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। बृहस्पति से पूर्ण दृष्ट होकर चंद्रमा तृतीय भाव में बैठे हैं और ये नए रास्ते खोल सकते हैं आपके लिए, नए संपर्क साध सकते हैं। मंगल मार्गी हो चुके हैं, चंद्रमा पराक्रम भाव में विराजमान है, बृहस्पति से दृष्ट है, गज के स्त्री योग है, गोचर में बना हुआ सुंदर आपके लिए योग बना हुआ है। ऐसे में 2-3 दिन का समय आपके लिए कई प्रकार से पॉजिटिव रहता दिखाई दे रहा है। तो उसका लाभ कई मामलों में, पारिवारिक क्षेत्र में भी बहुत सारी चीज़ों को, द्वंद्व को दूर करने का रास्ता बन सकता है। लेकिन मंगल वहाँ चल रहे हैं लाठी लेकर, तो आप खुद ही अपने पीछे लाठी लेकर पड़े हुए हैं, तो उसको शांत रखें। अपने थोड़े से ज़्यादा क्लियर विंस जो है, थोड़ा सा जो आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है, समझ में आ रही है चीज़ें, उनको कोई कहे तभी पूछने का प्रयास कीजिएगा। इस दिन बुध का उदय होना भी योग बन रहा है। बुध जो चतुर्थ भाव में सूर्य के साथ चल रहे हैं, शनि के साथ चल रहे हैं, वो उदय होने जा रहे हैं। ये आपके लिए बहुत सुंदर है। जो चीज़ें फैब्जर्ड दिखाई दे रही थी उनको भी ऑर्गेनाइज करने की स्थिति आपके लिए बहुत सुंदर रूप से बनती दिखाई देगी। महम प्रदोष है, ऐसे में जीवन के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको दूर करने के लिए सुंदर रूप से शहद से भगवान का अभिषेक करने का प्रयास करें। शाम के समय सुंदर जब सूर्यास्त हो जाए तो ऐसे में प्रदोष काल में जाकर भगवान शंकर का शहद से या गुड़ के जल से रुद्राभिषेक करने से सुंदर कष्ट से निवृत्ति के योग बनते हैं, कलेश से निवृत्ति के योग बनते हैं, और साथ साथ ऋण मुक्ति का स्तोत्र का पाठ कर लेने से शुभ तिथि में भी कोई ना कोई भगवान की कृपा से रास्ता आपको प्राप्त होने के योग बन जाते हैं। 26 तारीख का दिन बुधवार का दिन है और इस दिन त्रयोदशी तिथि, चतुर्दशी तिथि का योग है, महाशिवरात्रि का योग है। ग्रह देखिए, हमने आपको कहा 2-3 दिन के लिए सुंदर योग बना रहे हैं, लाभ के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, आशीर्वाद का योग बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये आराधना का दिवस है, शिव की आराधना का। जितना हो सकता है किसी रूप से चारों पहरों में भगवान की सुंदर आराधना करने का प्रयास करें। अनायास भी करेंगे तब भी लाभ प्राप्त होगा। शास्त्र में कथाएं हम अभी बताएंगे आपको, लेकिन समझें इस तिथि में कोशिश करें बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान का सुंदर स्तवन करें। कई बार क्या होता है, लोटे लेकर जल लेकर सुबह सुबह बस 1 लोटा जल जलाए और अपना काम खत्म। भगवान का इतना, अरे पूरा चारों पहर है, दूध से, दही से, शहद से भगवान का अभिषेक करने का पहर है। कल्याणकारी योग बनेंगे, करिए, लाभ प्राप्त होगा। कथा जरूर सुनिए इसका। शिवरात्रि का महापर्व इस बार 26 फरवरी को है और इस विशेष 26 फरवरी को आप समझे भगवान शिव की सुंदर आराधना का बड़ा महत्व है। भगवान शिव की विभिन्न शास्त्रों में आदिदेव के रूप में पूजा की जाती है और वो आदिदेव जो है ना, सदा कल्याण करने वाले हैं। भगवान शिव की कथा शिवरात्रि के संबंध में समझें कि शास्त्रों में बड़ी विचित्र विचित्र कथाएं उपस्थित हैं। एक कथा तो बहुत ही विचित्र है और उसको प्रैक्टिकल रूप में बहुत सारे लोग समझ भी नहीं पाते हैं। आज हम कोशिश करते हैं आपको वो वास्तविक तौर पे समझाएं। एक कथा चलती है ना कि लकड़हारा था, रात में जंगल में उतर के रुक गया था, रात में जंगल में चला गया और जब उसको शेर इत्यादि विभिन्न जीवों की रात को आवाज़ आ रही थी तो उसको डर लगा, तो किसी ना किसी रूप में पेड़ पे चढ़ गया वो, और पेड़ पे चढ़ गया तो देव कृपा से वो देवयोग से वो जो बिलपत्र का पेड़ था, बिलपत्र के पेड़ पे कांटे भी होते हैं, कांटे चुभते थे, उसको हिलता था और बिलपत्र गिरते थे भगवान शिव के वहाँ नीचे। बाई चांस देवयोग से क्या था, शिवलिंग विद्यमान था भगवान शिव का, और शिवलिंग पर पत्ते उसके हिलने के कारण से गिरते थे।
अब लोगों के मन में ये प्रश्न उठ सकता है, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बुद्धिजीवी हैं और बहुत ज्ञान रखते हैं, वो बोले जी हम तो देखा है बिलपत्र हिलाते हैं तब भी पत्ते नहीं करते। भाई फागुन का महीना है, पतझड़ का महीना चल रहा होता है, और पतझड़ के महीने में यदि कोई बिलपत्र तोड़ने जाए तो हल्के से हाथ लगाने से ही वो पत्ते झड़ जाते हैं। तो शास्त्र में कथा कहीं गलत नहीं लिखी है भाई, शास्त्र में बिल्कुल प्रमाणित तौर पे लिखी गई है कि बिल्वपत्र के पेड़ पे जैसे ही वो चढ़ा तो रात्रि भर उसको डर तो लग रहा था कि आसपास, और ऊपर वाले का नाम तो ले ही रहा होगा, भगवान का नाम तो सब कोई लेते रहते हैं, वो नाम भी चल रहा था भगवान का। जिस भी उसको अब लकड़हारा रहा होगा तो संस्कृत तो शायद नहीं आती होगी बहुत सारे लोग, लेकिन जिस भी रूप में प्रभु का नाम तो चल ही रहा था, और हिलने के कारण से वो बिल्वपत्र भी स्वाभाविक रूप से उसके प्रयास से गिर गिर कर नीचे शिवलिंग पर, देव योग कृपा कैसे होती है, जब किस्मत जागनी होती है तो कैसे रास्ता बन जाते हैं, हम कहाँ कैसे घेर घोट के पहुँच जाते हैं। वो लकड़हारा भी वहाँ पहुँच गया, और उसने जब हिलने के कारण से सुबह भोर काल तक वो नित्य भगवान का सुंदर अभिषेक चलता रहा। कैसे चलता रहा? बिल्वपत्रों के पत्तों के द्वारा अभिषेक चलता रहा। सुबह भगवान शंकर साक्षात उपस्थित हुए, उनका दर्शन, उसको लाभ प्राप्त हुआ और भगवान ने मनोरथ सिद्ध किए। तो आप भी अहर्निश, ये जागने की वेला है, जागरण की वेला है, और इस शिवरात्रि की वेला पर यदि बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान शिव का जो चारों पहर की पूजा है ना, वो यदि श्रद्धा के साथ की जाए तो कौन सी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। ये सत माने समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण के योग बन जाते हैं। तो आप अवश्य इस शिवरात्रि पर आनंद भाव से जो भी मंत्र याद है आपको, ओम नमः शिवाय मंत्र तो याद ही होगा, लेकिन शुद्ध रूप से कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। कई लोग ओम नमो शिवाय बोल देते हैं, कुछ और बोल देते हैं, कोई ओम लगाता ही नहीं है। मंत्र पंच जो मंत्र है, जो पंचाक्षरी मंत्र है जिसको कहा जाता है, वेद का ही मंत्र है, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का अवश्य जप करें, भगवान की कृपा से इनके द्वारा ही करें। यदि रुद्र अष्टाध्यायी का पाठ करते हुए भगवान का शिव का अभिषेक दूध से, दही से, घी से, भस्म रूप के करके उन सब का अभिषेक करने की सुंदर व्यवस्था बना सकें तो उसका तो कहना ही क्या है। समस्त मनोरथ सिद्ध करने के लिए सुंदर सुंदर रूप से शास्त्र में इतनी सुंदर सुंदर प्रमाण उपस्थित है कि अनेक अनेक प्रकार के शिवलिंग हैं। सबसे बढ़िया श्रेष्ठ जो पूजा की जाती है पार्थिव शिवलिंग की, जो कहा जाता है कि मिट्टी की बना हुआ शिवलिंग वो जीवन के यथार्थ को भी समझाता है। भगवान की यथार्थ जीवन को समझकर यदि उसकी रूप से पूजा आनंद भाव से कर ली जाए तो समस्त मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाते हैं। शिवराज विजय कल्प में तो इसके बारे में अद्भुत कथा उपस्थित है कि भगवान शिव का शिवलिंग के रूप में जब पूजन आरंभ हुआ, कहा जाता है बड़ी लंबी चौड़ी कथा आती है शास्त्र के अंदर। एक बार बड़ी विचित्र कथा है, हमने कई बार लोगों को के समक्ष कथा को रखा भी है। शिवराज विजय कल्प के अंदर जो कथा आती है, एक बार भगवान ब्रह्मा को इच्छा हुई कि मैं संसार को मैंने रचा है और संसार को देख कर आऊँ कि किस प्रकार से संसार चल रहा है। वो संसार में जहाँ भी जा गए तो बड़ा विचित्र स्थिति बनी कि ब्रह्मा जो इस संसार के रचयिता ब्रह्मा जी स्वयं आए हैं, जो इस प्रकृति के पिता आए हैं, और उनका पूजन सब जगह हो रहा है। जिस भी आश्रम में जाएं सब लोग मंत्र ध्वनि से उनका खासतौर पर स्वागत करें, पूजन करें। और धीरे धीरे जैसे पूजन होता गया, कहा जाता है कि ब्रह्मा जी का अहंकार भी बढ़ता चला गया, और वो सब जगह उपस्थित होते होते कहा जाता है कि सब लोकों पे घूमते घूमते जब अंत में विष्णु लोक पहुँचे, भगवान विष्णु योग निद्रा में शेष शैया पर और शीश सागर के अंदर विश्राम कर रहे थे, योग निद्रा में थे। योग निद्रा का मतलब समझे, योग निद्रा का बारे में यदि कथा समझी जाए, क्योंकि योग निद्रा जो शब्द है आज की तारीख में तो लोग छोटे छोटे हैं ध्यान योग कराते हैं और वो केवल लोगों को, व्यक्ति को सुलाकर उसी को योग निद्रा कह देते हैं। लेकिन योग निद्रा शास्त्र में जो वर्णित है वो भगवान विष्णु के लिए ही आती है। कारण क्या है? निद्रा, एक साधारण निद्रा, एक योग निद्रा है जो भगवान विष्णु ही जाते हैं जिस निद्रा के अंदर। कहाँ जा रहे हैं? वो सहस्त्र फन वाले नाग के जो फन उभाए बैठा है उसकी गोद में, उसकी पूंछ के ऊपर आसन बनाकर भगवान विष्णु उस पर विराजमान है और सो रहे हैं। निद्रा, आप अपने कमरे में सोने जाते हैं और यदि कोई कीड़ा एक छोटा सा आ जाए, एक छोटा सा मच्छर ही आ जाए, भुन 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 करता रहे, या कोई ऐसी कोई स्थिति बन जाए, कुछ और कोई जीव घुस जाए उसके अंदर, क्या आप सो पाएंगे? निद्रा का मतलब होता है शांति। सब चीज़ से व्यक्ति अपने आप को ये सोचे हटा ले और उसमें सुकून में रहे और ये भावना रहे कि यहाँ मैं सुरक्षित हूँ, तभी तो व्यक्ति सो सकता है, तभी सो सकता है व्यक्ति। लेकिन भगवान विष्णु जहाँ उस सहस्त्र फन वाले नाग के ऊपर आसन बनाकर वो बैठा हुआ है और उसके
जहां फन फैलाए वो बैठा है और उसके गोद में भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं। कैसे सो सकते? मृत्यु साक्षात ऊपर विराजमान है। वो भगवान योग निद्रा में, योग माया की कृपा से भगवान, जो कथा आती है दुर्गा सप्तशती के अंदर, जिसमें कहा गया है कि भगवान ब्रह्मा की जो प्रार्थना करते हैं, विश्वेश्वरीम जगत धात्रीम स्थिति संहार कारिणीम निद्राम भगवतीम विष्णुरुतलाम तेजसा प्रो ब्रह्मोवाच तुम स्वाहा तुम स्वाहा। ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं योग निद्रा की, योग माया जी की, कि हे योग माया जी भगवान को जगाओ। जो मधुकैटभ राक्षस हैं वो इस संसार को खाए चले जा रहे हैं, समाप्त करते चले जा रहे हैं। तब उन्होंने प्रार्थना करी, तब उन्होंने योग निद्रा से भगवान को बाहर लाने के लिए योग माया जी से प्रार्थना करी। तो यहां योग माया जी से प्रार्थना करें, लेकिन उससे पूर्व जो घटना घटी, जिसके अंदर कहा गया कि भगवान विष्णु योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे, तो वहां पर ब्रह्मा जी जब पहुंचते हैं वहां पर, तो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी को अहंकार हो चुका था सब जगह घूमते घूमते, कि सब संसार के रचयिता भगवान ब्रह्मा के रूप में जब वहां उठ रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु जी तो उठे नहीं, इस संसार का रचयिता तुम्हारा पिता यहां उपस्थित हुआ है। ब्रह्मा जी ने जब ये वाक्य बोला तो भगवान विष्णु निद्रा से धीरे धीरे बाहर जागे और बोले मेरा पिता? उन्होंने कहा ब्रह्मा जी आप मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए तो आप हमारे पुत्र हुए, हम आपके पुत्र नहीं। लेकिन कहा जाता है कि ब्रह्मा जी अहंकार के वश, जो नेत्र थे उनके बदल चुके थे और अहंकार के वश सत्य समझ नहीं पा रहे, शालीनता भी समाप्त हो चुकी थी। तो कहा गया बुलाया जाए संसार में समस्त वेदों को, समस्त ऋषियों को, सब ऋषि इत्यादि सबको बुलाया गया। सबसे पूछा गया कि बताओ भाई कौन बड़े, भगवान विष्णु बड़े या महाराज भगवान ब्रह्मा बड़े? कोई निर्णय नहीं दे पाया, कौन किसको बड़ा मानने का प्रयास करे, कौन किसको बड़ा बताए, सब चुप। कहा जाता है ठीक है, दोनों में निर्णय हुआ भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के अंदर कि चलो युद्ध हो जाए। कहा जाता है कि भयंकर युद्ध हो, जब दो पराशक्ति संसार में आपस में लड़ती तो क्या होता, संसार में का ही क्षय होता। तो जैसे ही दो पराशक्ति आमने सामने युद्ध के लिए आई, तो कहा जाता है कि एक ज्योतिर्लिंग स्वरूप जो स्तंभ था वो उस धरा से निकलता चला गया, क्षीरसागर से निकलते हुए आकाश मार्ग में ऊपर चलता चला गया और नीचे भी बढ़ता चला गया। दोनों के मुख से एक साथ निकला, ये क्या? आकाशवाणी हुई, कहा जाता है शिवराज विजय कल्प के अनुसार से, कि तुम भी नहीं जानते, जो इसकी था और जो इसका उद्गम और ऊपर जो इसको पता लगा लाएगा वही बड़ा माना जाएगा। कहा जाता है भगवान ब्रह्मा बगुला बन के ऊपर उड़ गए और भगवान विष्णु वराह रूप धारण करके धरा के अंदर चले गए, उसकी था पता लगाने के लिए, उद्गम स्थान पता लगाने के लिए, और उसका अंत पता करने के लिए ब्रह्मा जी ऊपर उड़ते रहे। कालांतर तक बहुत लंबे समय तक उड़ते रहे, पता नहीं चल पा रहा था कुछ भी। लेकिन अंत में कहा जाता है कि ऊपर उड़ते उड़ते उन्होंने देखा कि एक केतकी का पुष्प कहीं से गिरता हुआ आ रहा था। अंदाजा लगा लिया ऊपर से कहीं से आ रहा होगा, चोंच में पकड़ लिया और नीचे जहां पर ये सारी कथा आरंभ हुई थी वहीं उपस्थित हुए वापस आकर। ब्रह्मा जी की समझ देखा कि विष्णु जी तो पहले ही वहां पर उपस्थित हैं। तो विष्णु जी से उन्होंने पूछा कि आप पता लगाया है कहाँ इसकी था, नीचे कितनी गहरी है? भगवान विष्णु ने कहा नहीं, मैं तो नहीं पता लगा पाया। भगवान ब्रह्मा से पूछा हाँ आप? तो भगवान ब्रह्मा ने उसी वक्त, उनके पंचमुखी कही जाते, भगवान ब्रह्मा जो थे पंचमुख वाले थे उस समय। कहा जाता है कि उन्होंने एक मुख से मिथ्या भाषण किया। हाँ देखो, ये केतकी का पुष्प जो है गवाह के रूप में लेके आया हूं ऊपर से। कहा जाता है कि उसी वक्त वो स्तंभ जो था, ज्योति स्तंभ, वो फटा, उसमें से भगवान शंकर शिवलिंग में से, वो जो शिवलिंग के रूप में स्तंभ के ऊपर से उपस्थित हुए और उन्होंने त्रिशूल से भगवान ब्रह्मा का वो सिर काटा। कहा कि साक्षात तुम ब्रह्मा होकर मिथ्या भाषण करते हो, आज से तुम चतुर्मुख हुए। उससे 5 पंचमुख से भगवान ब्रह्मा का जो पंचमुख शरीर था, सिर था, वो चतुर्मुख हुआ। ब्रह्मा जी को कहा गया कि आज से ये अपराध के कारण से आपकी पूजा नहीं की जाएगी। तो उस दिन से त्रिदेवों के अंदर भगवान ब्रह्मा जी की पूजा होनी बंद हुई। शास्त्र के दृष्टिकोण से इस कथा को समझाया गया है कि इस प्रकृति के अनुसार से पाप करने से, गलत कार्य करने से, कोई भी कार्य करेगा, कोई भी गलत होगा, साक्षात वो त्रिदेव भी हों तो वो भी अक्षम्य है। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति है। और उस दिन से कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु को बड़ा माना गया, पालक के रूप में उनको उपस्थित किया गया और उनकी आराधना सर्व जगह होती आई है और होती उसी रूप में रही। लेकिन ये संसार के इस कथा का आदि भौतिक आदि दैविक रहस्य को समझने का प्रयास करें, हम केवल फीचराइज ना करें।
केवल इसको शाब्दिक रूप में कथा कर कर हम एक धर्म का किसी और स्वरूप लोगों को समझाने का प्रयास करें, वो नहीं है। इस कथा का वास्तविक मूल क्या है कि विशेष तौर पर यह है कि ये अगर इस संसार में सनातन के अंदर हर चीज जो है वो बिल्कुल साफ सुथरी उपस्थित की गई है। इस कथा को शिवराज विजय कल्प में जो समझाया गया है वो भगवान शिव को कहा जाता है कि शिवलिंग की पूजा उसी दिन से, वो शिवलिंग क्या है ये हमने कथा उपस्थित करी, शिवलिंग का अर्थ समझाने के लिए उपस्थित करिए। लोगों ने शिवलिंग को आज की तारीख में कुछ और उपस्थित कर दिया है। शिवलिंग वास्तविक तौर पर उस दिन से उस शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ जो ज्योतिस्तंभ के रूप में उपस्थित था, जिसके जो बीच में आके खड़ा हो गया था। शिवलिंग भगवान शिव का कुछ और स्थिति नहीं है, इसको जो गलत लोग उपस्थित कर देते हैं, वो चिन्ह मात्र है, ईश्वर का चिन्ह है, एकेश्वरवाद का प्रतीक है। उसके हाथ पैर आंख नाक कान जरूरत नहीं है उसको चलने की, वो चले बिन पाद पैर के चलता है, बिन कान के सुनता है, बिन नेत्रों के देखता है, सर्वरूप हर रूप में उपस्थित है, कण कण में उसकी उपस्थिति है। इस रहस्य को हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो इस कथा को इस रूप में समझे कि शिवलिंग कुछ और नहीं, एकेश्वरवाद का प्रतीक है, उस चिन्ह का प्रतीक है, उस ज्योति स्वरूप में प्रतीक है। शिवलिंग आप ज्योति जलाते हैं, उस ज्योति में जो बीच में वो काले काले रंग का एक स्वरूप दिखाई देता है, वही वास्तविक तौर में एकेश्वरवाद का प्रतीक है, वही चिन्ह स्वरूप है। उस चिन्ह पिंडी के रूप में हम उस एकेश्वर परमात्मा की आराधना करने की बात करते हैं। तो ज्योतिर्सिंह भगवान शंकर का जो शिवलिंग रूप में विद्यमान है वो कुछ और मन में भ्रांति न उत्पन्न करने का प्रयास करें। इस कथा को यहाँ पर समझाने का बहुत ज़रूरी बात थी, इसलिए हमने इस कार्यक्रम के अंदर, इस संवाद के अंदर इस बात को रखा है। तो आनंद भाव से इस शिवरात्रि के दिन भ्रांति, मन की तमाम भ्रांतियों को हटाकर शिव की सुंदर आराधना करने का प्रयास करें। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। आप सब भी पार्थिव शिवलिंग के निर्माण कर भगवान का सुंदर पूजन करने के लिए आश्रम में उपस्थित हो सकते हैं। वो नंबर्स पे अपना स्थान आरक्षित करके आइए, आनंद रहेगा। तो वृश्चिक राशि वालों, आपने सुना किस प्रकार से सुंदर रूप से हमने समझाने का प्रयास किया शिवरात्रि के महात्म को। अवश्य श्रद्धा के साथ भगवान का पूजन करें। जो भी आपके पास सामग्री उपस्थित है उसके द्वारा भगवान पर समर्पित भाव से पूजन कर लेने से कष्ट से निवृत्ति का योग बनेगा, समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। 27 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि उदया तिथि है दिल्ली के पंचांग के अनुसार से, और पूर्णिमा हो रही है क्षय। और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें, जो योगा योग बन रहे हैं आपके लिए, चंद्रमा के जो हैं वो सूर्य के साथ और शनि के साथ विराजमान होने जा रहे हैं। मन एकाग्र रहेगा, चीज़ों को सही करने में आपको रास्ता बनता दिखाई देगा। तो इसको जब एकाग्रता हो जाती है ना, आमतौर पर देखिए बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े संत जो हुए हैं उनका चंद्रमा और शनि एक साथ रहा है। यही योग आपकी गोचर में आपकी राशि के साथ बन रहा है। और ये विष योग नहीं है, इसको बहुत सारे तथाकथित तौर पर लोग विष योग के नाम पर प्रतिपादित कर देते हैं। ये तो मन का एक तरह से अंतःकरण के साथ जुड़ना है। शनि क्या है? अंतःकरण है, चंद्रमा मन है, और सूर्य पराक्रम है। इन तीनों की युति हो रही है। तो एक युति जो है आपके लिए शुभ भाव में बैठकर हो रही है, तो कहीं ना कहीं लाभ के योग बनेंगे, अच्छे योग बनेंगे, पराक्रम के साथ आगे बढ़ने के रास्ते बनेंगे। अमावस्या है, कोशिश करें अपने पितरों के निमित्त अवश्य तर्पण इत्यादि कार्य करने का प्रयास करें, उनका आशीर्वाद देने का प्रयास करें। इस दिन एक और परिवर्तन के योग बन रहे हैं। बुद्ध महाराज परिवर्तन कर आपके पंचम भाव में जा रहे हैं। थोड़े नीच के तो हो जाएंगे, लेकिन उच्च के ग्रह के साथ विराजमान रहेंगे, ये अच्छा हो रहा है। तो ये बुद्ध कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि में और कुछ ना कुछ रास्ता देंगे, चीज़ों को सुलझाने के लिए अच्छा ही योग बन रहा है। 28 तारीख का अवसर शुक्रवार का दिन है, और ऐसे में फागुन का शुक्ल पक्ष आरंभ हो जाएगा ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, और ये योग आपके लिए अच्छा वर्चस्व को स्थापित करने का रास्ता देगा। देखिए, लेकिन एक बात ध्यान रखें, इस फागुन के महीने में विशेष योग बना है। संसार के दृष्टिकोण से कुछ अशांति का वातावरण बन सकता है। बहुत दिन से संसार में जो लग रहा था चीज़ें शांत हो रही हैं, लेकिन इस फागुन के महीने में 5 बृहस्पतिवार का योग बन रहा है, जो विश्व को अशांति की तरफ ले जाता है। रवि और राहु के मध्य में कई सारे ग्रह विराजमान हैं, और इन ग्रहों के बीच में जो योगा योग बन रहा है वो भी अनिष्टकारी है संसार के दृष्टिकोण से। तो इसमें संसार में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उपद्रव होने के योग बनते दिखाई देंगे। और साथ साथ इस एक ही पक्ष में 2 तिथियां, एक क्षय हो रही है और एक विशेष तौर पर योग बन रहा है, बढ़ने के योग बन रहे हैं। तो एक पक्ष में जो तिथि बढ़ी और साथ साथ दूसरी तिथि घटी, अमावस्या छठी बढ़ी, षष्ठी बढ़ी है और साथ साथ अमावस्या घट गई है। तो ऐसे में ये तिथि जो है वो कहीं ना कहीं विश्व में कुछ ना कुछ घटाव और बढ़ाव का संकेत भी तिथि दिखाई दे रही है। तो आप अपने ग्रहों को समझें, अपनी राशि के अनुसार से प्रभाव समझें, जन्मपत्री को एनालाइज करें, और उसके बाद चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ग्रहों का योग आपने समझा। जिस प्रकार से ये फागुन का महीना है, और इस फागुन के महीने में विभिन्न प्रकार के योग बनते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये फागुन का महीना बड़ा अद्भुत बोला जाता है। तो यदि हम भारतीय पंचांग के अनुसार से बात करें तो अंतिम मास माना जाता है।
ये ऐसा महीना है कि जो आनंद की तरफ ले जाता है। प्रकृति प्रस्फुटित हो रही होती है, प्रकृति में विभिन्न रंग प्रस्फुटित हो रहे होते हैं। आनंद का, प्रेम का, समर्पण का, आध्यात्मिक उन्नति का, विशेष तौर पर बड़े विभिन्न प्रकार का महीना माना जाता है। कितने सुंदर उत्सव इस मास में उपस्थित होते हैं। होली, धुलेंडी और तो और शिवरात्रि का महापर्व, भगवान कृष्ण की सुंदर आराधना का पर्व, शिव की सुंदर आराधना का पर्व, ये इस समय विद्यमान होता है। और इस बार तो खासतौर पर फागुन की यदि हम बात करें तो कई ग्रहों का योगायोग बड़ा विचित्र तौर पर बन के तैयार है। इस समय में भगवान शिव की आराधना का तो सुंदर योग बनी रहा है। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव की सुंदर आराधना यदि उस शुभ योग में कर ली जाए, कथा आपने सुनी, इस कार्यक्रम में हमने वो कथा उपस्थित करी कि कैसे लकड़हारा अनायास ही उस वृक्ष के ऊपर विद्यमान था, हिलता था और उसकी वजह से वो पत्ते गिरते थे और भगवान की कृपा अनायास ही कर्म करने से प्रसन्न हो जाती है। तो सुंदर सोचें कि कितना सुंदर वेला है। अनायास ही हमारे कर्म से भगवान प्रसन्न हो सकते हैं और जो श्रद्धा के साथ, आनंद के साथ, पूर्ण विवेक के साथ और विश्वास के साथ यदि प्रार्थना करते होंगे तो उनके तो कितने जीवन के दुष्कर्म जो हैं, पाप जो हैं, वो क्षय हो जाते हैं। और ऐसे में ये सुंदर वेला जो विद्यमान है, इसमें कई ग्रहों का योगायोग जैसे हमने आपको वर्णित किया वो बनी रहा है। कई ग्रह परिवर्तन की तरफ गए। शनि महाराज सबसे इंपॉर्टेंट परिवर्तन की तरफ जो जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। शनि अस्त जो हो रहे हैं फागुन के महीने में, जो अस्त होने का योग बन रहा है, जो बना है विशेष तौर पर, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको तो विशेष तौर पर उसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। मंगल परिवर्तन की तरफ चले गए और तो और साथ साथ बुध भी राशि परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं। तो ये सारों का सारा योग जो है बहुत ही विशेष है। इसके अंदर खास तौर पर एक बात और भी समझें कि ये जो मौसम है, ये परिवर्तन का आध्यात्मिक तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण मौसम माना जाता है। परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। बसंत का वास्तविक स्वरूप जो है इसी महीने में प्राप्त होता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उन्नति करने के लिए सुंदर मास प्राप्त है। इस समय में कई ग्रहों का योगायोग जो हमने बताया आपको, 5 बृहस्पतिवार का योग बन रहा है। और साथ साथ यदि इस पक्ष की बात करें, प्रथम पक्ष की यदि हम बात करें, फागुन का प्रथम पक्ष कृष्ण पक्ष जो है, इसके अंदर एक छठी तिथि बढ़ी और अमावस्या घट गई। और ऐसे में ये योगा योग जो है एक ही पक्ष में एक तिथि घट जाना और एक तिथि बढ़ जाना, विशेष तौर पर ये एक विशेष तौर पर थोड़े भाव के लिए जो लोग कार्य कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, कई प्रकार के कार्य कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा सावधानी भरा है। व्यवस्थाएं बदल सकती हैं। साथ साथ पूरे विश्व के दृष्टिकोण से हम यदि देखें तो ये फागुन के अंदर जो 5 बृहस्पतिवार का योग बन रहा है, ये कहीं ना कहीं अशांति को भी बढ़ाता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस वक्त देखें किसी प्रकार की स्थिति चल रही है, युद्ध चल ही रहे हैं, कई बहुत सारी व्यवस्थाओं के अंदर, बहुत सारे देशों के अंदर, पश्चिम देशों के अंदर व्यवस्थाएं चल रही हैं। उनमें कभी भी कोई भी बड़ा घटना घट सकती है और वो विश्व को अशांति की तरफ ले जा सकती है। वहीं यदि हम बात करें कई प्रकार से ग्रहों की और की योगायोग की, मंगल ग्रह परिवर्तन की तरफ बहुत महत्वपूर्ण योग बना रहे हैं। और इस मंगल के योग को हमें जीवन में परिवर्तन करने का सुंदर प्रयास जो हमारी आप राशि के अनुसार से हमने आपको बताया है, ये उपाय बड़े सरल हैं। देखिए, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष जो ये उपाय बताने का आपको प्रयास करते हैं वो सीधे साधे उपाय, पौराणिक मत के अनुसार से वो उपाय आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। आमतौर पे ज्योतिष की जो विभिन्न स्थितियां हैं वो ऐसी बन गई हैं योगों के अनुसार से कि वो विशेष तौर पर जो योग बताते हैं कि वो टोटकों में फंसा दिया है। लेकिन हम ज्योतिष के माध्यम से पौराणिक कथाओं को जोड़ते हुए आपके समक्ष वो सीधे साधे प्रयोग जो विभिन्न शास्त्रों में वर्णित है। देखिए, भारतीय पंचांग को यदि आप समझें और उसके साथ साथ उन पंचांगों के अनुसार से जो योग बनते हैं, उत्सव बनते हैं, उनका शास्त्रोक्त महत्व जो है वो पुराण इत्यादि ग्रंथों में, वेद इत्यादि ग्रंथों में, उपनिषद इत्यादि ग्रंथों में बहुत सुंदर रूप से उपवर्णित है। वहाँ किस जीवन के, किस व्यक्ति के जीवन में क्या समस्या आई, वो जो कथाएं हैं वो वही हैं, वो सूत्र बता रही हैं, समझा रही हैं कि किस प्रकार से उसने जीवन में कष्ट दूर किए। तो आप भी उन रहस्यों को समझने का प्रयास करेंगे तो हम उस दिन के अंदर जो कथा पढ़ी, जो विशेष तौर पर तिथि पढ़ी, उसके अनुसार से कौन सा वार पढ़ा, क्या योग बनाया, किस प्रकार से हम उन चीज़ों को कर कर अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं, वो हमें समझना चाहिए। लेकिन आज ज्योतिष के अंतर्गत केवल दुकानें खुल गई, किसी ने नग बेचना शुरू कर दिया, किसी ने कुछ और बेचना शुरू कर दिया है। तो आप ये समझें, हम किसी को तिरस्कार नहीं कर रहे हैं। इस संसार में हर पदार्थ का कहीं ना कहीं लाभ है। पत्थर भी, जो नग भी कहीं ना कहीं लाभ देते हैं। लेकिन सोचे तो सही, क्या वो असली रूप में मिल भी रहे हैं हमको? आप सीधी तरह से हींग लगे ना फिटकरे रंग चौका हो, जो उपाय हम आपको शास्त्र के दृष्टिकोण से जो बताया, कथा है, व्रत है। आप सोचिए, सत्यनारायण की कथा इतनी सुंदर रूप से शास्त्र में वर्णित है, श्रद्धा का समर्पण है, भगवान के समक्ष बैठकर विश्वास से मंत्र जप कर कर हम यदि कार्य कर लें तो क्या दिक्कत लगती है आपको? उसमें परमात्मा भी प्रसन्न होगा, आपका हृदय भी प्रसन्न होगा और जितना अध्यात्म की तरफ जाएंगे, सरलता का कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में उदय होने का योग बन जाएगा।
तो ज्योतिष को इसी रूप में हम समझें तो बहुत कल्याणकारी योग बन सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी जन्मपत्री को भी बहुत अच्छे से विवेचना करने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग कई बार कटाक्ष के तौर में कई बात बोलते भी हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई आप कैसे पूरे विश्व को 12 राशियों के अंतर्गत बांट सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं बांटा जा सकता। लेकिन ज्योतिष के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं गोचर का जो प्रेडिक्शन है वो तो 12 राशियों के अनुसार ही चलेगा, 12 भावों के अनुसार ही चल रहा है, और उन्हीं 12 भावों में ग्रहों का परिवर्तन का 12 राशियों के दृष्टिकोण से हो रहा है। तो उसका प्रभाव कैसे निकलट किया जाता है? हाँ, इसका प्रभाव ऐसा जरूर है कि जो 8वीं मंजिल पर बैठा है उसको एक अलग प्रभाव महसूस होगा, जो जमीन के अंदर है उसको एक अलग प्रकार का प्रभाव महसूस होगा, जो जीवन में जिस आयाम पर है, जिस विशेष तौर पर छोटा है, बड़ा है, गरीब है, अमीर है, उसके अनुसार से उसके परिवर्तन, यानी उसकी जन्मपत्री में किस प्रकार के जब जन्म हुआ किस प्रकार के योग बन रहे हैं, कौन सी दशाएं चल रही हैं, किस प्रकार से ग्रहों की बेसिक स्थिति है, षडवर्ग में शुद्ध है कि नहीं है, षडबल उसके अंदर किस प्रकार का विद्यमान है, जो विशेष जन्मपत्री को जो इंटरप्रिटेशन करने के लिए जो स्थिति बताई शास्त्र के अनुसार से बताई गई है, उनकी भी बहुत बड़ी महत्वपूर्णता रहती है। तो उसके लिए हम समय समय पर आपके साथ बहुत सारे चैनल पर जुड़ते रहते हैं और बहुत सारे लोग अपनी समस्याओं का डिस्कशन करने के लिए आश्रम पर आते भी रहते हैं। तो आप भी इस ज्योतिष को बड़े व्यापक रूप से समझते हुए जीवन के सार को समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम जो आपके समक्ष प्रेडिक्शन करते हैं, आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो चिंता ना करें, आप हमारे इस चैनल के माध्यम से प्रश्न व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। अवश्य हम जल्दी से जल्दी उनके निदान देने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं, उनको प्रश्न निदान भी दिया जाता है। और साथ साथ जो यदि रविवार को आप प्रत्यक्ष रूप से मिलना चाहते हैं तो आश्रम पर सुंदर व्यवस्था रहती है, आप आके मिल सकते हैं। और इस दौरान तो एक बहुत बड़े उत्सव भी रहने वाले शिवरात्रि का महापर्व, जिसके बारे में हमने आपको बताया है। शिवरात्रि का जो महापर्व है वो बहुत सुंदर रूप से, व्यापक रूप से विवेकानंद योगाश्रम में मनाया जाता है। पार्थिव शिवलिंग का सुंदर निर्माण किया जाता है। सबसे श्रेष्ठ शिव की जो पूजा है, आराधना है, वो पार्थिव शिवलिंग के रूप में ही है। और उनके अंतर वो शिवलिंग की प्रतिष्ठा, जितने भी लोग बैठते हैं वो सब लोग अपने अपने शिवलिंग का निर्माण 108 शिवलिंग का निर्माण करते हैं। फिर उनका पंचोपचार पूजन किया जाता है, षोडशोपचार पूजन किया जाता है, फिर रुद्राभिषेक की पूरे अष्टाध्यायी के द्वारा उनका अभिषेक होता है, और फिर सुंदर रूप से यज्ञ इत्यादि कर भगवान का सुंदर स्तवन शिवरात्रि के दिन विवेकानंद योगाश्रम में किया जाने की सुंदर व्यवस्था हो रही है। आप अपना स्थान उसमें आरक्षित करा सकते हैं और सुंदर रूप से हमारे साथ बैठकर भगवान शिव की सुंदर आराधना उस शिवरात्रि के महापर्व पर करिएगा, देखिएगा। बिल्कुल वैदिक रीति के अनुसार से हम सुंदर रूप से उस रुद्रा अष्टाध्यायी का, रुद्री का पाठ करते हुए भगवान का सुंदर पूजन चलता है। आप भी यदि उसमें सम्मिलित हो, दिव्य स्थान है, माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह वहाँ उपस्थित है हमारे आश्रम पर दिल्ली में लक्ष्मीनगर क्षेत्र में विवेकानंद योग आश्रम, जो पीताम्बरा पीठाधीश्वर जो भगवान पीठ है भगवती का है, और वहाँ उस पीठ पर भगवती का सुंदर दर्शन कर आप अपने कष्टों को दूर करने के लिए भगवती के सामने प्रार्थना भी कर सकते हैं और भगवती सुनती हैं। हमने विशेष रूप से ये सिद्ध स्थली, सिद्ध मूर्ति के सामने देखा, हजारों लोग आते हैं और उनकी मनोकामना सिद्ध होती है। आप भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और बहुत सारे उत्सव समय समय पर होते ही रहते हैं, उसके बारे में हम आपको अवगत कराते ही रहते हैं। तो इस कार्यक्रम में भी शिवरात्रि के महापर्व पर जो होने वाला कार्यक्रम है उसमें अवश्य सम्मिलित हों। ईश्वरी कृपा से मनोकामना सिद्धि के योग भी बनेंगे, कष्ट भी दूर होंगे, और आपके जीवन में कोई प्रश्न चल रहा हो तो उसका निदान जानने के लिए व्यवस्था हमने आपके समक्ष उपस्थित करी।